शान्तिः। सत्यं शिवम सुंदरम। सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 31 अगस्त 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। ईश्वर का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भक्ति में भी हमने परम पिता परमात्मा को पाने का सर्वश्रेष्ठ अगर कोई साधन है, आधार है, तो वो प्यार है, वो श्रद्धा एवं प्रेम है, आस्था एवं अनुराग है। परंतु इस कलियुगी दुनिया में आज मानव का प्यार भी विकृत होकर मोह एवं वासना के रूप में परिवर्तित हो गया है। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण यही है कि मनुष्य अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को विस्मृत कर गया है। वो देह अभिमानी बन गया है। डे बाय डे बॉडी कॉन्शियस अधिक बनता जा रहा है। भगवान शिव आकर हमें सोल कॉन्शियस बनाकर फिर गॉड कॉन्शियस बना देते हैं, जिससे आत्मा का परिष्कृत रूप प्रकट हो जाता है तथा प्रेम अपने विशुद्ध रूप में जागृत हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकाग्रचित होकर बहुत दिल व जान व सिक व प्रेम से उस परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम को याद करना चाहिए। इससे क्या होगा? तुम्हारी बुद्धि का जो जड़त्व है छूट जाएगा और सतचित आनंद स्वरूप वो सामने निखर कर आ जाएगा। जब आप अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो क्या होगा? वो जो पारसनाथ परम पिता परमात्मा है, उसको हमारी बुद्धि छू जाएगी, हमारा मन छू जाएगा और पत्थर बुद्धि से हम पारस बुद्धि बन जाएंगे। इसके अतिरिक्त बाबा ने कहा, तुम्हारी एक ही ड्यूटी है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, और वो भी इन्हें करना है, पात्र आत्माओं को करना है। ये ज्ञान रत्न बहुत अमूल्य हैं। इनका दान करने वाली आत्मा स्वतः माला माल हो जाती है, क्योंकि उसकी बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं। जो जितना बड़ा दानी होगा और दूसरा प्रभु स्मृति में लीन रहेगा, तो हमेशा आनंद, खुशी और मौज में मस्त रहेगा। उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो गा उठेगा, आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया। हे मेरी मां, भीतर आनंद ही आनंद हो गया है और मैंने सच्चे सतगुरु को प्राप्त कर लिया है, पहचान लिया है। सतगुरता पाया सहज सेती, और बड़े स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से मैंने उस श्रेष्ठ गुरु को पा लिया है।
इसलिए भीतर आनंद ही आनंद भर गया है। बाबा ने आज की मुरली में ये भी कहा कि अन्न की बहुत बहुत संभाल करनी है, परहेज रखनी है, क्योंकि जो योगी व्यक्ति होता है, जो साधक होता है, उसके दो ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, अन्न दोष और संग दोष। योगी आत्मा के सचमुच महाशत्रु हैं। भोजन पवित्र आत्माओं द्वारा उस परम पिता परमात्मा की याद में बनाया हुआ होना चाहिए। तत्पश्चात परमात्मा को स्वीकार करने के पश्चात खुद स्वीकार करना है। वो धन जो यूज हो इस अन्न को बनाने में, वो भी पवित्र कमाई द्वारा कमाया हुआ होना चाहिए। तो कितनी महीनता और गहराई से इस चीज को बाबा ने बताया है। तभी बुद्धि महीन होगी और इस महीन ज्ञान को धारण कर सकेंगे। ये भोजन प्रभु पिता की याद में ही खाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप तन मन स्वतः पवित्र हो जाएगा। आज बाबा ने दूसरा हमें ये कहा है कि तुम्हें अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन के साथ साथ अपने आप से गुफ्तगू करनी है, सेल्फ टॉक करनी है। इस पर बाबा ने बल दिया है कि अमृत वेले उठकर ज्ञान का मनन चिंतन करने से धीरे धीरे मग्न स्थिति अपने आप आ जाती है। सेल्फ टॉक करने से मन हल्का हो जाता है तथा नवीन ज्ञान युक्त विचार बुद्धि में आने प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे निरंतर एक रस स्थिति बनी रहती है, आनंद की स्थिति बनी रहती है, एक मौज की, उमंग उल्लास की, उत्साह की स्थिति बनी रहती है। आपके चेहरे के अंदर एक रूहानियत और हर्षित मुखता स्वतः आ जाती है। तुम्हें देखकर कोई पूछ सकता है तुम्हें क्या मिला है। बाबा कहते हैं अपने घर पर ये रूहानी कॉलेज और हॉस्पिटल खोल देना चाहिए, जहां पर आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा मिले तथा तन मन दोनों स्वस्थ हो जाएं। उन्हें स्पिरिचुअल हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिल जाए। निरहंकारी होकर तुम बच्चों को ये रूहानी सेवा करनी है। इससे तुम्हारे भीतर सुख और शांति की संपत्ति का ईश्वरीय वर्षा स्वयं मिल जाएगा, क्योंकि परम पिता परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान तो और कहीं पर भी नहीं है। सचमुच ये परम ज्ञान अब तक न पढ़ा, ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाए, वो सन्मुख आकर पढ़ा रहा है। ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। भगवान पढ़ाएंगे सन्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा
ज्ञान से मर कर मन बेहद हर्षाता। सचमुच मन सुख और शांति की लहरों में लहराने लगता है। ये भगवान की मुरली ऐसी चलती है। ये अनमोल वचन, ये मधुर कथन, ये जीवन को भी पवित्र बना देते हैं, श्रेष्ठ बना देते हैं। आज का वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है कि समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है, जो कमजोरी है, उसे मनन चिंतन के द्वारा, सेल्फ टॉक के द्वारा खत्म करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता लाना, अर्थात उनकी परसेंटेज को बढ़ाना। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता और विधि में भी नवीनता, इतना ही नहीं, प्रयोगों में भी नवीनता। सेवा करते हो उसमें भी नवीनता। औरों को सहज योगी बनाने में भी नवीनता लानी है। उसकी परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता लानी है। उसका अनुभव करना है, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी बनना है। इससे ही परमात्मा की समीपता का अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, प्यूरिटी की ऑथोरिटी सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। हमें अपनी पर्सनैलिटी को प्योर करना होगा, श्रेष्ठ बनाना होगा। जब प्यूरिटी जीवन में आ जाएगी, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो परमात्मा की महान देन है, तो हम ग्रेट पर्सनालिटी अपने आप बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।